इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सांसद के आश्वासन पर खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। वार्ड के राउंड के बाद ही ओपीडी में इलाज कर सकेंगे चिकित्सक। बिना अनुज्ञात 343 क्विंटल मक्का परिवहन ट्रक जब्त। हाईवे पर नाकाबंदी में गोवंश तस्करी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। और आजीविका मिशन पर आयोजित हुआ सम्मेलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2 माह से वेतन न मिलने से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल सांसद विवेक बंटी साहू के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। सांसद ने आयुक्त से फोन पर चर्चा कर कर्मचारियों का वेतन शीघ्र जारी कराने की बात कही। आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली, जिससे शुक्रवार से शहर की सफाई व्यवस्था पुनः नियमित रूप से संचालित होगी। 3-4 दिनों से हड़ताल पे थे। शहर की सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही थी। इसी बीच हमारे सांसद जी, जो कि दिल्ली और असम के प्रवास में थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र के सभी सफाई कर्मचारी बंधुओं की, उनके परिवारों की चिंता करते हुए जो वेतन नहीं हो पा रहा था, उस वेतन के लिए कमिश्नर साहब से बात की, भोपाल में बात की, और निश्चित ही जो थोड़े बहुत कर्मचारियों का वेतन बचा हुआ है वो कल या परसों तक उनका वेतन हो जाएगा। आपकी अन्य भी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, तो वो माननीय सांसद बंटी विवेक साहू जी जब छिंदवाड़ा आएंगे तो बैठ करके सभी कर्मचारी नेताओं के, कर्मचारी संगठन के अध्यक्षों के साथ और अधिकारियों के साथ वो बैठ करके बात करेंगे और उनकी अन्य मांगों पे भी विचार करके कर्मचारी हित में निर्णय लेंगे। जिला अस्पताल के डॉक्टर वार्ड का राउंड करने के बाद ही ओपीडी में मरीजों का उपचार कर सकेंगे। इसके अलावा सभी चिकित्सकों को समय पर अस्पताल आने की हिदायत दी गई है ताकि मरीजों के इलाज के लिए भटकना ना पड़े। गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील दुबे ने अस्पताल के सभाकक्ष में चिकित्सा विशेषज्ञों, मेडिकल ऑफिसर की बैठक में उक्त निर्देश जारी किए हैं। बैठक में सिविल सर्जन ने चिकित्सकों को साफ शब्दों में कहा कि कॉल ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल से कॉल करने पर यदि चिकित्सक अस्पताल नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पांडुना भंडार गोंदी हाईवे पर कृषि उपज मंडी की टीम ने गुरुवार शाम मक्के से भरे ट्रक क्रमांक को पकड़ा। जांच में सामने आया कि मुल्ताई से हैदराबाद ले जाए जा रहे 343 क्विंटल मक्के के लिए वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। मंडी सचिव राजाराम उइके के निर्देश पर ट्रक जब्त कर मंडी प्रांगण में खड़ा किया गया। वाहन मालिक खुमान चंद्रवंशी पर 37,900 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राशि जमा करने के बाद ट्रक छोड़ा गया। पांडुना पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी करके दौरान गौवंश तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों शेख जुबैर निवासी वरुण और सैयद शहबाज उर्फ बाबा अली निवासी मानकापुर नागपुर को गिरफ्तार किया है। 24-25 जनवरी की दरमियानी रात गुजरी क्षेत्र से कार में गौवंश ले जाए जाने पर गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। गुरुवार को संदिग्ध सफेद कार को रोककर जांच की गई, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को भ्रमित करने का मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। केंद्र की वीबीजी राम जी को लेकर भाजपा ने जनपद स्तरीय सम्मेलन गुरुवार से शुरू किया। पहले दिन छिंदवाड़ा जनपद का सम्मेलन भाजपा जिला कार्यालय में किया गया। अंत्योदय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संतोष पटेल ने बताया कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अजय सक्सेना, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय पटेल, सह संयोजक शिव पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमाकांत पटेल आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम शुरू हुआ। संजय पटेल सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि इस मिशन के शुरू होने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राम जी जन जागरण अभियान जो नया विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है 2025 में, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन वीबीजी राम जी, तो उसके संबंध में एक कार्यशाला और महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे सारना मंडल, ग्रामीण मंडल छिंदवाड़ा के सभी सरपंच, पंच, पदाधिकारी और सभी हम लोग उपस्थित थे। और इसका किस प्रकार से हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना है और इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या है, किसानों के प्रति, हमारी ग्रामीण जनता के प्रति ये कितना फायदा करेगा, उसकी सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया।
पांडुना करवार क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक मकान से 25 सागौन की अवैध बल्लियां जब्त की। रेंजर प्रभुराम मछाला के अनुसार जांच के दौरान मकान मालिक सुशीला ध्रुवे पति साहेबराव ध्रुवे वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके बाद सभी बल्लियां जब्त कर महिला मकान मालिक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में बल्लियां जंगल से काटकर लाए जाने की बात सामने आई है। परासिया में खाद्य तेल में मिलावट की शिकायत पर प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों से नमूने लिए। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर राजस्व व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने श्रीनिवास ट्रेडर्स और गोयल किराना भंडार का निरीक्षण किया। विभिन्न ब्रांड के रिफाइंड सोयाबीन तेल के सैंपल लेकर उन्हें जांच हेतु भोपाल प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगामी भूरा भगत मेला सांगा खेड़ा को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग परासिया, जामई और दमुआ की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में सघन कार्रवाई की। भीमकुंड व नागराना क्षेत्र से 15 लीटर हाथ भट्टी मदरा और झापिया भूरा भगत मार्ग से 900 किलो महुआ लहान व 20 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। कुल 35 लीटर मदिरा व 900 किलो लहान जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत 4 प्रकरण दर्ज किए गए। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 93,500 रुपया की गई है। छिंदवाड़ा के शासकीय हाई स्कूल चांद रोड बोरिया में मां अष्टलक्ष्मी जन सेवा समिति और आदर्श फाउंडेशन द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बीपी, शुगर, थायराइड, स्किन व दंत रोगों की जांच कर परामर्श दिया। शिविर में छात्र छात्राओं व ग्रामीणों सहित कुल 193 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। छिंदवाड़ा के ओलंपिक स्टेडियम बैडमिंटन हॉल में 4 फरवरी से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 13, 15, 17, 19 और सीनियर वर्ग के महिला पुरुष खिलाड़ी एकल, युगल व मिश्रित मुकाबलों में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर विंग कमांडर तोमर सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सिवनी, जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आज इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा और बैडमिंटन एसोसिएशन ने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है ये बैडमिंटन का, और मैं इंटायर टीम ऑफ इनर व्हील की तरफ से जावेद सर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इनर व्हील को ये अपॉर्चुनिटी दी। और जो बच्चे जीत के आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये टूर्नामेंट हमारा 3-4 दिन चलेगा। 4 तारीख से 8 तारीख तक का ये टूर्नामेंट है। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत ग्राम बादगांव में नरवाई प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई। उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने किसानों को सुपर सीडर सहित उन्नत कृषि यंत्रों से नरवाई प्रबंधन की जानकारी दी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रभात मिश्रा ने किसानों से नरवाई न जलाने और उसका खाद के रूप में उपयोग करने की अपील की। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज चांद तहसील के गाँव बादगांव में एक नरवाई प्रबंधन की कार्यशाला हुई, जिसमें सभी पंचायत के किसानों ने एक शपथ ली कि हम इस पंचायत में एक भी घटनाएं नरवाई जलाने की नहीं होंगी। संत गजानन गुणगान मंडल इस बार भी संत श्री गजानन महाराज का प्रकटोत्सव मनाएगा। मंडल के संचालक आनंद बख्शी ने बताया कि आयोजन का इस साल 62वां वर्ष है। 8 फरवरी दिन रविवार को सुबह 8 बजे अभिषेक होगा। इसके बाद भगरी समाज महिला मंडल द्वारा भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी जाएगी। 11 बजे महाआरती के बाद महाप्रसाद भंडारा आयोजित किया गया है। संत श्री गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा के द्वारा शेगावासी गजानन महाराज जी के प्रकटोत्सव के पावन पर्व पर परमात्मा की असीम कृपा से प्रकटोत्सव आयोजित किया गया है। दिनांक 8 फरवरी दिन रविवार को प्रातः 8 बजे श्री का अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार से होगा। सभी देवी देवताओं का अभिषेक होगा। इसके उपरांत 10 बजे से भगनी समाज महिला मंडल द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। शहर के 24 एमपी बटालियन में आज 16 एएनओ को पदोन्नति प्रदान की गई। इसमें एक चीफ ऑफिसर, एक फर्स्ट ऑफिसर और 14 सेकंड ऑफिसरों को पदोन्नत किया गया। कर्नल थॉमस वुमेन द्वारा एमएलबी स्कूल की सेकंड ऑफिसर श्रीमती नीतू काल भोर को 3 स्टार लगाकर फर्स्ट ऑफिसर पद पर पदोन्नति दी गई। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।